हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशु शर्मा। माई यूट्यूब चैनल इज गुरुकुल परिसर फॉर योर बेटर फ्यूचर। आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर को हम एडमिशन दे रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। XYZ लिमिटेड फर्म है। XYZ लिमिटेड फर्म को ए और बी पार्टनर चला रहे हैं। ए बी पार्टनर अपनी फर्म को पिछले 10 साल से चला रहे हैं, जिसमें ए को 3/5 और बी को 2/5 प्रॉफिट शेयर मिल रहा है। ए ने लगाई हुई है 5 लाख और बी ने लगाई हुई है 3 लाख कैपिटल। इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इन्होंने सी एक नया पार्टनर को एडमिट किया। सी ए न्यू पार्टनर एडमिटेड। और इनकी कंडीशन क्या थी, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल भी लेकर आएगा। सी 1 लाख रुपए कैपिटल भी लेके आया और गुडविल भी लेके आएगा, क्योंकि पिछले 10 साल से ए और बी ने फर्म का नेम वैल्यू गुडविल बताई थी। एक इंटेंजिबल एसेट है, नाम बनाया है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए 25,000 रुपए इन्होंने गुडविल के मांगे हैं कि उस नाम का फायदा आप उठाओगे आगे जाके। तो गुडविल और कैपिटल दोनों लेके आता है और उसे पार्टिसिपेशन मिलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी कि प्रॉफिट के में हिस्सेदारी मिलती है 1/4 की। क्लियर है? इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए 5 स्टेप्स है। अलग अलग स्टेप में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो क्या है? रेशो ओल्ड रेशो तो ये रहा हमारे पास कि किस रेशो में प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब जो नया पार्टनर सी 1/4 के लिए आया है वो 1/4 इसको भी देना होगा, इसको भी। तो जो देंगे वो तो हो गया सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस देने के बाद ए के पास बी के पास क्या बचा, वो हो गया उनका न्यू रेशो। तो ये कैलकुलेशन ऑफ रेशो निकालना सिखाना है। कैसे निकालेंगे? सेकंड स्टेप क्या है, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। गुडविल के साथ ट्रीटमेंट क्या करना है, चाहे वो न्यू गुडविल हो चाहे एग्जिस्टिंग गुडविल हो। न्यू गुडविल कौन सी, जो नया पार्टनर लेके आया। ओल्ड गुडविल कौन सी, जो उन्होंने बना के अपने पास स्टॉक जो रिक्वायरमेंट में रखी हुई है। क्लियर है? थर्ड स्टेप क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रिवैल्यूएशन किया जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज का। जो ओल्ड एसेट्स और ओल्ड लायबिलिटीज हमारे पास सारी है, उनको दोबारा रिवैल्यूड किया जाता है कि किसी की वैल्यू बढ़ तो नहीं गई, किसी की वैल्यू घट तो नहीं गई, कोई क्रेडिटर घट तो नहीं गए, कोई क्रेडिटर बढ़ तो नहीं गए। ये सब चीज देखी जाती है। क्लियर है? स्टेप 4 में क्या करना है, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, जिसमें न्यू पार्टनर भी इंक्लूड हो जाएगा। और फिफ्थ स्टेप में क्या है, प्रिपेयर क्लोजिंग या न्यू बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट किसकी होगी, ए और बी की। सी पार्टनर नया आ चुका है, उसको इंक्लूड करते हुए नई बैलेंस शीट भी आपको बनानी होगी। तो एक एक स्टेप को मैं ऐसे आपको बता देता हूं कैसे करना है। एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के बाद चलता रहेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था, ओल्ड रेशो गिवन होगा, या जैसे कि यहां पे ओल्ड रेशो गिवन है आपको, तो आपको सैक्रिफाइस और न्यू रेशो कैलकुलेट करने होंगे। वो आपको सिखाया जाएगा कि कैसे सैक्रिफाइस और कैसे न्यू रेशो निकालोगे। क्लियर है? सेकंड स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू गुडविल बिटवीन सैक्रिफायर्स। जिन्होंने अपने प्रॉफिट का हिस्सा नए पार्टनर को दिया है वो सैक्रिफायर हो गए, और उनको वो जो गुडविल लेके आया है वो गुडविल उन्हें वो सैक्रिफाइस रेशो में मिल जाएगी। क्लियर है? यानी कि जिन पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर्स ने अपना रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीसरे नए पार्टनर को दे दिया है, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसको गुडविल उनको सैक्रिफाइस रेशो में मिल जाएगी। थर्ड स्टेप क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप ऐसे बनाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट बताया, आगे भी दोबारा भी बताऊंगा। टू साइड, आप इस साइड देखना, टू एसेट टू लायबिलिटीज, बाय एसेट बाय लायबिलिटीज, 4 चीज लिखी हुई है। इस साइड देख लो, टू एसेट टू लायबिलिटीज। अगर एसेट्स घट रही है तो टू साइड, लायबिलिटी बढ़ रही है तो इस साइड। बाय साइड में क्या है, एसेट्स भी है लायबिलिटी भी है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, यानी कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि एसेट बढ़ रही है कि घट रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट उनका करना है। टोटल करोगे दोनों तरफ का, टोटल करने के बाद क्या होगा, अगर बैलेंस इस तरफ बचा तो प्रॉफिट, इस तरफ बैलेंस बचा तो लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो ए और बी पार्टनर, ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर, इवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो चाहे लॉस, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेगा। यानी कि ओल्ड पार्टनर ए और बी में इनके 3/5 2/5 में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या करोगे, ये फॉर्मेट बनेगा पर्टिकुलर एबीसी, यानी कि क्या, 3 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनना है।
छोटी छोटी चीज सुनना। सबसे पहली चीज लिखोगे, इधर से शुरुआत करना, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिखोगे और उसमें ध्यान रखना कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल ए बी, ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल ए री, आप दोनों की कैपिटल लिख दोगे, सी का कॉलम खाली जाएगा, नील। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, बाय कैश या बैंक, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया है वो कैश में लाया चाहे बैंक में, उस तरीके से लिखकर नए पार्टनर की कैपिटल उसके कॉलम में आप लिख दोगे। क्लियर है। थर्ड चीज, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल यानी कि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, और मैंने आपको सेकंड स्टेप में बताया था जो सैक्रिफायर होंगे उनको सैक्रिफाइस रेशो में गुडविल बटेगी, तो वो गुडविल सैक्रिफाइस रेशो में दोनों को बांट दिया जाएगा जो सैक्रिफायर होंगे। ठीक है ना। बाय रिजर्व सरप्लस, ध्यान रखना रिजर्व सरप्लस, ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड जो रिजर्व सरप्लस होते हैं, यानी कि जो पैसा हमने प्रॉफिट से पहले रिजर्व में रखा हुआ है, उसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, क्योंकि वो ओल्ड बैलेंस शीट में है, ओल्ड पार्टनर्स का है, वो तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। जितने भी रिजर्व सरप्लस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होंगे वो बाय रिजर्व सरप्लस में बढ़ जाएंगे। क्लियर है। अगली चीज है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ है वो टू से बाय साइड में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है। इस तरफ जैसे ही आएंगे टू रिजर्व सरप्लस, वहां पे लायबिलिटी साइड थी, यहाँ पे एसेट साइड, एसेट साइड का जो रिजर्व सरप्लस होगा वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। टू कैश, न्यू गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि सैक्रिफाइस में जो बटी थी प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर उन्होंने वो विथड्रॉ कर ली, अगर उन्होंने वो विथड्रॉ कर ली फर्म के अंदर से, तो टू कैश इससे लिख लेंगे। अगली है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर लॉस हुआ, प्रॉफिट हो तो इधर गया था, लॉस हुआ तो इधर आ जाएगा। क्लियर है। लॉस इधर आ जाएगा, दोनों तरफ का टोटल करोगे आप, यहाँ का टोटल इधर सेम लिखोगे, उस टोटल में से ये ऊपर वाली चीजें, ये चीजें सब माइनस करोगे, जो आपके पास यहाँ बैलेंस बचेगा वो होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो न्यू पार्टनर की नई कैपिटल होगी, तीनों पार्टनर की नई कैपिटल होगी। ठीक है ना। ये आपको बनाने के बाद आपको बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो फिफ्थ स्टेप था। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जितनी भी एसेट्स होगी उनको रिवैल्यूएशन को देखते हुए कि कोई एसेट बढ़ी है कि घटी है, किसी की अमाउंट वैल्यू बढ़ी है कि घटी है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप उनको लिख दोगे। ऐसे ही लायबिलिटी में जो भी लायबिलिटी, ऑल लायबिलिटी जो घटी है चाहे बढ़ी है या फर्म से निकल गई है, पूरी पेड आउट हो चुकी है, उसको हटाकर लिख दोगे। तो ये लायबिलिटी, जो कैपिटल हमारे पास टू बैलेंस कैरिड डाउन में ऊपर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बची है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस शीट में कैपिटल बची हुई है वो बैलेंस शीट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। दोनों तरफ का आपका टोटल बैलेंस शीट का सेम आना चाहिए लास्ट में, तभी आपका क्वेश्चन सही है, नहीं गलत होगा। 8 नंबर के लिए आपको इतना सारा काम करना होता है। क्लियर है। और ये 8 नंबर की बात नहीं है, पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, गुडविल भी इसमें इंक्लूड है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी इसमें इंक्लूड है, रिवैल्यूएशन भी इंक्लूड है। क्लियर है। और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व सरप्लस भी सिखाना है इसमें। ठीक है ना। थैंक्स।